से पहले मैं सोचता हूँ प्रभु जो भी वचन प्रचार होगा तेरी आत्मा के द्वारा, काश तेरे लोग उसको पॉजिटिव ले लें, क्योंकि नेगेटिव बताने के लिए, नेगेटिव दिखाने के लिए, नेगेटिव शैतान का काम क्या है? वचन में से नेगेटिव प्रचार करना। क्योंकि जब यीशु मसीह को वो मंदिर के ऊपर ले गया तो वचन का सहारा लेकर उसने नेगेटिव प्रचार किया। और प्रचार क्या किया? तो लिखा अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे को स्वर्गदूत बचा लेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा ऐसा ये भी तो लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा ना कर, परमेश्वर की आजमाइश मत कर। तो परमेश्वर के दास पॉजिटिव प्रचार करते हैं, जो लिखा है वही बताएंगे कि अपनी जिंदगी को ऐसे रखो। अगर मसीह को जान लिया है, पहले के समान मत चलो, पहले की तरह कपट नहीं, पहले की तरह छल नहीं, पहले की तरह अहंकार नहीं, पहले की तरह पैसों पर डिपेंड नहीं, घमंड नहीं। अपनी जिंदगियों को चेंज करो। परमेश्वर तुम्हारी आशीषों में, तुम्हारे घर की बरकतों में परमेश्वर एक नया सलाब, एक नई उम्मीद, एक नई आशा लाएगा। परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर है, बरकत लेने वाला परमेश्वर नहीं है। आशीष देने वाला परमेश्वर है, आशीष को हटाने वाला परमेश्वर नहीं है। आशीष से हटाने वाला अंधकार है, क्योंकि शैतान जानता है इनके अंदर परमेश्वर होगा तो मैं बाहर होऊंगा, इनके अंदर प्रभु का आदर होगा तो मैं बाहर होऊंगा, इनके घर में भी अगर परमेश्वर के लोगों का आदर होगा, प्रभु के जनों का, तो मैं इनके घर से बाहर रहूंगा। इनके पैसों से भी अगर परमेश्वर का आदर होगा तो मैं इनके धन से भी दूर रहूंगा। इनके बच्चों से अगर परमेश्वर के दासों का आदर होगा तो इनके बच्चों से भी दूर रहूंगा। जिस चीज से परमेश्वर का आदर होता है, मैं आपको बता रहा हूं, उस चीज से परमेश्वर शैतान को हमेशा अलग रखता है। इसलिए चर्च समय है, हालेलुया, दुआ करेंगे शाम दनी के लिए। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाए थोड़ी देर ऐसे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम में कौन डॉगी है, कौन पिग है, कौन सुअर है, पर मैं ये कह रहा हूं सुअर और कुत्ते का स्वभाव बताया गया है यहाँ पे। वो स्वभाव मसीह लोगों में नहीं होना चाहिए। पहले तो हम थे तो थे, लेकिन अभी हम नए हैं। अभी हमें चेंजेस आने चाहिए। अभी हम कपट रहित, अभी हम छल चुगलखोर, अभी हम पाखंडी ना हो, फॉर्मेलिटी ना निभाएं। चर्च में आना फॉर्मेलिटी नहीं है, ये जिंदगी की रियलिटी है। कलीसिया में आने का मतलब, संगति में आने का मतलब है कि अब परमेश्वर बदलेगा। कलीसिया में आने का मतलब है मेरी आत्मिक स्कूल है। कलीसिया में आने का मतलब है प्रभु के साथ एक संगति हो जाना। कलीसिया में आने का मतलब है कि अपने गवाही लोगों तक, कि मेरी जिंदगी देखें लोग कि मैं पहले क्या थी, पहले क्या था और अब मेरे अंदर क्या है। मेरे बच्चों, खुदावंद वो चीज वो दे सकता है तो आप पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा जोर लगा कर नहीं कमा सकते। अपने हाथ उठाएं। प्रभु क्या कहता है वचन में? अपने हाथ उठाएं दोनों। सांस से भी करीब आ तो सही। परमेश्वर आत्मा आप और मुझसे कह रहा है, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही। पूरे दिल से उसे मानना शुरू करें, पूरी जान लगा दे उसे मानने के लिए। दुनिया कुछ भी बोले, खुदावंद बढ़ाएगा, परमेश्वर ऊंचा लेके जाएगा। मैंने जिस दिन से खुदावंद को जान लिया, मैंने संसार को कॉपी करना, संसार के मूवीज को, उन प्रोग्राम को जो आज टीवी में चल रहा है उन्हें कॉपी करना, उन चैनलों को देखना, उनको कॉपी करना बंद कर दिया। मैंने जब भी कॉपी की, परमेश्वर के नबियों की कि इन्होंने ये किया है, इन्होंने बरकत पाई। सांस से भी करीब आ तो सही, पूरे दिल से मुझे बुला तो सही। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर ने तुझसे अभी बात की है। परमेश्वर ने तेरे दिल से बात की है। अभी
आत्मिक आईना देख मेरे भाई, मेरी बहन, आत्मिक आईना देख। क्या तुझ में अब भी कोई ऐसी बात है जो खुदा को पसंद नहीं है? तेरी तन्हाइयों का साथी हूँ, मुझसे तन्हाइयां सजा तो सही, सांस से भी करीब आ तो सही। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा है, मैंने अपना लहू बहाया है, उस लहू से तुझे सजाया है। अगर मेरे लहू से, मेरे खून से तुझे सजाया है तो इस सजावट को खराब ना कर। अपने अंदर नम्रता ला, सच्चाई ला, कपट निकाल, छल निकाल, बुराई निकाल, हलीम नम्र हो जा। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर पिता का वचन कहता है, तुम नम्र बनोगे, वो तुम्हें शिरोमणि बना देगा, वो तुम्हें और ऊंचे पदों पे लेके जाएगा। हम्बल हो जा मेरे भाई, हम्बल हो जा मेरी बहन, झुक जा खुदा के आगे, फिर देख उठने का क्या आनंद होता है। झुक जा खुदा के आगे, फिर देख ऊंचाइयां क्या होती है। हर परिंदा जो सबसे ऊंचा उड़ता है, याद रखिए, जमीन से आसमान पे उड़ता है, आसमान से जमीन पे नहीं आता, बल्कि नीचे होता है। खुदा ने जो पर उसे दिए हैं, उन्हीं परों से वो ऊपर होता है। खुदा से पर देगा, ऐसे आशीषें देगा, ऐसी ब्लेसिंग देगा, हम आसमानी स्वर्गीय अनुभव धरती पर करेंगे, हम उड़ेंगे यीशु के नाम में। अपने घमंड को मार मेरे भाई, अपने घमंड को मार मेरी बहन, अपने घमंड को प्रभु के चरणों में डाल दे। झुकने का प्रभु ने कहा, तुमने जो पृथ्वी पर छोटे से छोटा है, वो स्वर्ग में बड़ा कहलाया जाए। झुक जा मेरे भाई, झुक जा मेरी बहन, झुक जा, झुक जा। देख खुदा उठाना चाहता है। बराबर। आइए हम दुआ में चलेंगे। खुदावंद, ये कलाम जो तेरा वचन है, जो तेरा वचन उठाने का काम करता है, तेरा वचन जगाने का काम करता है, तेरा वचन चेतावनी है, तेरा वचन आज्ञा है, तेरा वचन जगाता है। तेरे वचन ने हमें जगाया है, पहले के समान नहीं। अब हम में चेंजेस होनी चाहिए, नए होने चाहिए। हमारा अंदर, हमारा बाहर, हमारा शारीरिक आत्मिक जीवन चेंज होना चाहिए। लोग हमारा बदलाव देखे परमेश्वर, लोग हमारे अंदर देखे कि सच में ये परमेश्वर की कलीसिया में जाते हैं। प्रेयर में चलेंगे। शब्द नगरा बरा बरा बरा। आज जो वचन तेरे नबी ने, तेरे दास ने इनके दिलों में तेरी आत्मा के द्वारा बोया है, इस वचन को ये याद रखे, ये यूं ही भूल ना जाए, ये वचन यहीं तक ना हो, इनकी जिंदगी का ये एक हिस्सा बन जाए, इनकी जिंदगी का आधार बन जाए। ये फिर से उन चीजों में, उन जगहों में, उन बातों में ना लौटे। तेरा कलाम कहता है, जैसे कि कुत्ता अपनी उल्टी और सूरनी अपनी कीचड़ में जाती है, खुदा तेरा वचन कहता है हमें दोबारा से वैसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए, दोबारा से वैसी सोच नहीं रखनी चाहिए जैसे हम प्रभु को जानने के पहले थे। आज ये वचन हमारे दिलों का, हमारे जीवनों का, हमारे घरों का आधार बन जाए, हमें चेंजेस आए और तू उन चेंजेस को, उन चीजों को देखकर खुदावंद हमें और हमारे परिवारों को, हमारी जिंदगी को ब्लेस करे। आमीन। बराबर अपने हाथ उठाएं, दुआ करें प्लीज, प्रेयर करें प्लीज, प्रार्थना करें प्लीज। परमेश्वर चाहता है प्रार्थना में चले, प्रेयर में हम प्रार्थना करें। पता है प्रार्थना क्या करती है? स्तुति आराधना ऊपर जाती है। कुर्नलुस, तेरे दान और तेरी प्रार्थना पता है कहां पहुंची है? पता है परमेश्वर तक पहुंच चुकी है। क्या कुर्नलुस इंसान नहीं था? क्या कुर्नलुस मेरे और आपकी तरह एक मनुष्य नहीं था?
क्या कुरनूलुस अन्य जाति नहीं था? लेकिन वो बराबर दान दिया करता था, बराबर बीज बोता था, बराबर प्रार्थना करता था। स्वर्गदूत ने बोला, कुरनूलुस जा पतरस को बुला, तुझे वो वचन बताएगा, क्योंकि तेरा दान और तेरी प्रार्थना परमेश्वर की हजूरी में पहुंच गई। आज आपकी और मेरी दुआ, अपना हाथ उठाएं, आपकी और मेरी प्रार्थना उस बेटे के मानिंद, उस भाई की मानिंद, उस कुरनूलुस की तरह, अगर हम सच्चे, आपको पता वचन में क्या लिखा है कुरनूलुस के लिए? मैं सोचता था कुरनूलुस की प्रार्थना क्यों प्रभु तक पहुंच गई। कलाम में एक जगह लिखी है, वो धर्मी और पवित्र यानी शुद्ध मन का, साफ दिल का बंदा था, कपट नहीं था उसके अंदर। वो जो बोता था, जब वो जो बीज, वो जब प्रेम करता था, वो साफ मन का था। इसलिए परमेश्वर का तेरी दुआ, तेरी प्रार्थना, आपकी प्रेयर कुरनूलुस परमेश्वर तक पहुंच चुकी है। कई लोग की दुआ नहीं पहुंच रही परमेश्वर, बिकॉज क्योंकि अभी तक उन्होंने कपट नहीं छोड़ा, छल नहीं छोड़ा, षड्यंत्र रचने में एक्सपर्ट है, बातें बनाने में। उन्हें लगता है खुदा अंधा है, उन्हें लगता है खुदा बहरा है। मेरे भाई मेरी बहन, कोई ना सुने, दुनिया का, संसार का कैमरा तुझे देखे ना देखे, पर याद रखियो यीशु नासरी तुझे सुन रहा है। उसके सुनने में ऐसी बातें ना आए। दुआ करते, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे आका, आज मैं तेरा दास होकर अरदास करता हूँ, मैं तेरा नबी होकर, तेरा चुना होकर, मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ। यहाँ बहुत सी रूह है, बहुत सी आत्मा, बहुत से लोग अभी भी अंधकार में, पाप में, बुराई में। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, तेरे लोगों के साथ मिलकर, तेरी दासी के साथ मिलकर, मैं तेरा नबी होकर, तेरा चुना होकर, तेरा आत्मा मुझ पर है, तेरे लहू ने मुझे तेरा दास करके, तेरे लहू ने मुझे चुन लिया। ये कलीसिया, ये मिनिस्ट्री, ये सेवका, ये दर्शन संसारी के पब्लिक के वोट की वजह से नहीं है, ये तेरे लहू की वजह से है। ये मिनिस्ट्री, ये सेवका, ये दर्शन तूने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा खड़ा किया है। तूने ये मिनिस्ट्री, ये सेवका, ये चर्च, ये कलीसिया तूने अपने लहू से बनाई है मेरे प्रभु। तूने अपने दास को, अपने दासी को चुनकर खड़ा किया है। तूने हमें खड़ा किया है कि हम तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों को करें। और हम दुआ करें, ऐ हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही यहाँ भी पूरी हो जाए। तूने हमें चुना है कि हम ये दुआ करें। तू चाहता है कि तेरा राज्य आए, तू चाहता है तेरी मर्जी पूरी हो। क्या पेड़ पौधे, पंछी, जानवर तेरी मर्जी पूरी कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मनुष्य तेरी मर्जी पूरी नहीं कर रहा है। मनुष्य अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। मनुष्य का मन है संडे आना नहीं आना है, मनुष्य का मन है बोना है नहीं बोना है, मनुष्य का अपना मन चलता है। लेकिन जो तेरी मर्जी से चलते हैं उन्हें पता है कुछ भी हो जाए, बोना है तो बोना है, भवन में आना है तो आना है, प्रार्थना करनी है तो करनी है, वचन सुनना है तो सुनना है। शाराबाशी खराराबा ओराबो सियारा कराबरा शमदन गिरे बेदे बेदे बे 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 बे। हाथ उठाएं, मेरी तरह हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, अपने हाथों को हिलाएं खुदावंद की ओर प्लीज। उससे बोले, परमेश्वर बेदारी ला मेरे प्रभु, बड़ा काम कर मेरे। आज भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं, आज भी बहुत सी, दोनों हाथों स्वर्ग की ओर उठाए, हिलाते हुए बोले परमेश्वर से कहें, बोले परमेश्वर से कहे, पर मेरे घरों में, जीवनों में, उनके जीवनों में, घरों में, परिवारों में चेंजेस चाहिए, उनके जीवनों में, घरों में, परिवारों में चेंजेस चाहिए। हाथ उठाएं, दोनों हाथ हिलाते हुए बोले परमेश्वर। यहाँ बहुत सी आत्मा, बहुत सी रूह है। अगर आपके परिवार का कोई बचाया नहीं गया, उसको बोले प्रभु मेरे परिवार में, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे बेटों को, मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, रिश्तेदारों को, मेरी गली को, मेरे मोहल्ले को, मेरे नगर को, मेरी दिल्ली को, इस देश को, दुनिया में जितने लोग, परमेश्वर बोले अपने एरिया का, अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, अपने लोगों का। वो लोग बुरे नहीं है, लेकिन अंधकार जो, पाप जो है, बुराई जो है, नशा जो है, दुष्ट आत्मा जो है, उन्होंने उन्हें बंदी बना रखा है। आपके और मेरी प्रार्थना के बाद वो बंदी छूटा है, वो छूटेंगे। पौलुस और सिलास आधी रात के समय प्रेयर कर रहे थे, गीत गा रहे थे और कैदी उसकी सुन रहे थे, सबकी बेड़ियां खुल गई। मैंने कहा आप नहीं समझ रहे, दुआ में इतना असर है। मैंने आपको पहले बताया, दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है कि यीशु मसीह को 3 बार अपने चेलों के पास आने के कहना पड़ा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। प्लीज अपने हाथों को उठाएं और बोले परमेश्वर काम करे, परमेश्वर दासी के हमारे बीच में प्रेयर करें, मुंह खोले, रेशे बेरे के जोड़े बेसियाला बादशाह खतराबा, प्रेयर करें, प्लीज प्रार्थना में पड़ा, बोले प्रेयर। प्रभु एक बदलाव चाहिए, बदलाव बोल,
बोले परमेश्वर मेरे एरिया को, मेरी जगहों को, जहाँ मैं रहती हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे निवास स्थान जहाँ पर है परमेश्वर, वो जगह, वो लोग तेरे लहू में, तेरे ब्लड में, तेरे खून से धुल जाए। प्रभु जिस दिल्ली में मैं रहता हूँ, ये दिल्ली तेरे लहू में, तेरे ब्लड में, तेरे खून में क्लीन होता है। यीशु के लहू का मुकाबला कोई शैतान नहीं कर सकता। बोले जिस जॉब पे, जिस बिजनेस पे, जिस नौकरी पे, जिस गांव में उन लोगों का मन, दिल, हृदय बदले परमेश्वर। उन कंपनियों में से, उन नौकरियों में से, जॉब में से लोग आए, इस भवन में, इस कलीसिया में, इस मिनिस्ट्री में आए। लोग जो अभी तक अंधकार में, पाप में, लोग जो अभी भी जानकर भी, बपतिस्मा लेकर भी, वो लोग जो अभी भी भवन में नहीं आ रहे, वो लोग जो परमेश्वर जिनके माँ बाप आ रहे पर बच्चे नहीं आ रहे, जिनके बच्चे आ रहे पर माँ बाप नहीं आ रहे, वो लोग जो यहाँ आते तो थे, वचन तो सुना, गवाही भी दी, पर आज भी अंधकार में, पाप में, बुराई में, नशों में, लड़ाई में, झगड़ों में, कलेशों में, शैतान के बंदी। अपनी सामर्थ भेज, अपनी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर अपना बड़ा नाम कर। जैसे तूने परमेश्वर मिस्र में अपना बड़ा नाम किया, तूने येरो के दीवार को गिराकर अपना नाम किया, अपना बड़ा नाम कर परमेश्वर। अपने हाथों को हिलाते हुए चर्च, प्लीज 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 आत्मा की बातों को माने मेरे परमेश्वर। मेरा परमेश्वर कह रहा है अपने हाथों को हिला के कहे, ऐ सेनाओं के यहोवा, इस्राएल के परमेश्वर, ऐ इस्राएल के परमेश्वर, अपने लोगों की रक्षा कर। बोले परमेश्वर कुरनेलियुस की तरह आज अपने दास की, अपने लोगों की दुआओं को सुन। कुरनेलियुस की तरह परमेश्वर हमारे बीजों को देख, हमारी गवाहियों को देख परमेश्वर। कुरनेलियुस की तरह हमारी प्रार्थना को सुन। बोले परमेश्वर सुन मेरी दुआओं को सुन। खुदा मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन दुआ। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, दोनों हाथ उठा के, तूने मेरी भी सुनी दुआ। बोले 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 विश्वास के साथ बोले, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, तूने मेरी भी सुनी दुआ। मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। मेरी सुन ली दुआ, हाथों के साथ मेरी सुन ली दुआ, कैसे मेरी सुन ली दुआ, मेरे यीशुआ। ऐ खुदा, खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर। यहाँ बहुत जवान बेटे बेटियां मैं देख रहा हूँ, ऐसे बेटे बेटियां आज भी जिनको शैतान ने व्यभिचार में, पाप में, बुराइयों में, बुजुर्गों को, विधवाओं को देख रहा हूँ आज भी, जिन विडो होने के बाद व्यभिचार में, कुकर्म में, पाप में, छल में, मैं आज भी देख रहा हूँ लोग चर्च में जा तो रहे हैं लेकिन सिर्फ एक दिखावा हो रहा है, सिर्फ एक दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं। बाहर उनके पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, घरों में, परिवार में कोई बदलाव नहीं है। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा नबी होकर दुआ करता हूँ ऐसे लोगों को जिनकी जिंदगियों में बदलाव नहीं है, खुदावन अपनी आत्मा, अपनी सामर्थ के द्वारा इस कलीसिया में, इस मिनिस्ट्री में, सिंकाई में, दर्शन में ले आ कि हम उनसे बातें कर सके, हम उन्हें कह सके कि परमेश्वर बदलने की सामर्थ रखता है। मेरे प्रभु, हमें प्रभु तेरा ब्लड, तेरा लहू चेंज करता है। मेरे प्रभु जी, यहाँ बहुत से हैं, परिवार हैं जो अब भी दर्द में, पीड़ा में कड़ा रहे हैं परमेश्वर, हॉस्पिटल बीमारियों से, तकलीफों से भरे हुए हैं परमेश्वर। आज भी कोर्ट में बहुत से केस चल रहे हैं, आज भी बहुत से बलात्कार, बहुत सी बुराइयां, बहुत से पाप हो रहे हैं, आज भी जगह जगह नशों के अड्डे हैं, घरों में बच्चे नशों में पड़ रहे हैं परमेश्वर। तेरी सामर्थ से इस दिल्ली में, इस घर में, इस मकानों में, इन झुग्गियों में प्रभु बेदारी ला मेरे परमेश्वर। ऐसा कर मेरे परमेश्वर कि याबेस की दुआ तूने सुनी, कुरनेलियुस की दुआ तूने सुनी, पौलुस और सिलास की प्रार्थना तूने सुनी, पतरस की प्रार्थना तूने सुनी, यूहन्ना की प्रार्थना तूने सुनी, मूसा की प्रार्थना तूने सुनी, एलिया की प्रार्थना तूने सुनी परमेश्वर, एलीशा की प्रार्थना तूने सुनी, दाऊद की प्रार्थना तूने सुनी, तूने नूह की प्रार्थना को सुना है मेरे परमेश्वर। तू प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है।
हे याकूब के सृजनहार, इस्राएल के पवित्र, अपने लोगों पर करुणा कर, अपने दास इस्राएल को याद कर, अपने दास इब्राहिम को याद कर, अपने दास याकूब को याद कर, अपने दास इसहाक को याद कर, अपने दास दाऊद को याद कर, अपने दासों के कामों को याद कर। उन्होंने तुझ पर तब विश्वास किया जब उन पे एक भी बालक नहीं था। परमेश्वर याद कर प्रभु, अपने बेटे यीशु नासरी के लहू को, बलिदान को याद कर, स्मरण कर। यहाँ पर बेदारी दे प्रभु, अब और बच्चे पाप में, बुराई में ना मरे, अब और बच्चे नशों में ना मरे, अब और परिवार तलाक, डिवोर्स, लड़ाई झगड़े की वजह से, अब कोर्ट कचहरी पुलिस थाने की वजह से नहीं, अब परमेश्वर बचाए जाए प्रभु। इस समय मेरे परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर अब जो हमारे देश में जो राजनीति हो वो काम की राजनीति हो मेरे पास, लोगों के घरों के परिवारों को फ्यूचर के लिए हो परमेश्वर। कोई भी नेता किसी जाति, किसी पार्टी, किसी बात के लिए नहीं, बल्कि लोगों, गरीबों को, बीमारों को, लाचारों को परमेश्वर, देश का परमेश्वर, जो भी राष्ट्रपति, जो भी प्रधानमंत्री, जो भी नेता परमेश्वर, जो भी पुलिस अधिकारी, जो भी जज है, जो भी परमेश्वर, वो तेरे लोगों के अगेंस्ट की फेवर में होकर, और परमेश्वर आज इस देश को और बेहतर बनाने के लिए, और जाति बात के पीछे लड़ाई झगड़ा ना हो प्रभु जी, कोई भी किसी प्रकार की कास्ट के पीछे कोई मर्डर, कोई कत्ल ना हो प्रभु जी। ऐसे नेता, ऐसे परमेश्वर अभिनेता, ऐसे राजनीति, ऐसे लोग ऊंची पदवियों पर, ऊंची चेयर्स पे बैठा दे परमेश्वर। तेरे लोग ईमानदारी से, सच्चाई से, ताकि तेरी महिमा करने पाए, हम तेरी महिमा करने पाए। मेरे परमेश्वर, तेरे बच्चों को एक कलीसिया में, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, ग्रेट अनॉइंटिंग चर्च में प्रभु जी, जवान, यूथ, बेटे बेटी, विधवा माओ को सेवा करने वाले लोगों को लिया मेरे परमेश्वर, बोने वाले आत्माओं को लिया परमेश्वर, धन के लोभी नहीं, तेरे पवित्र आत्मा के, तेरे सामर्थ के, तेरे लहू के, तेरे वचन के प्यासे मेरे परमेश्वर, वे लोग इस कलीसिया का हिस्सा बन जाए, वे लोग इस चर्च का हिस्सा बन जाए प्रभु। तू परमेश्वर, तू प्रेमी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। ये ऑल्टर, ये पुलपट तूने हमें इसलिए दिया है प्रभु, तू यहाँ से खड़े होकर तूने हमें लालच के लिए नहीं, धन का, लोभ का प्रचार करने के नहीं, बल्कि लोगों को तेरी सच्चाई का प्रचार करने के लिए, तेरी महिमा का प्रचार करने के लिए, तेरे लोगों को जगाने के लिए, चिताने के लिए, बताने के लिए, ताकि तेरे लोग इन अंतिम दिनों में नींद में ना हो। जैसे तूने अपने चेलों को 3 बार कहा, उठो 1 घंटा मेरे साथ, क्या प्रेयर नहीं, तेरे लोग 1 घंटे नहीं प्रभु जी, कई घंटे तेरे दास, तेरे नबियों के साथ मिलकर इस कलीसिया में, इस मिनिस्ट्री में प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। हमारा जीवन केवल सोने का नहीं, तेरी महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर। हमें विश्वास है कि जब हम तेरे लिए जागेंगे तो हमारे लिए जागता है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है हमारा परमेश्वर ना ऊँगता ना सोता है। मेरे परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, आने वाले दिनों में हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को, पारिवारिक जीवन, आत्मिक हमारे लाइफ, आत्मिक हमारा सोचना, आत्मिक जीवन में बढ़े प्रभु जी। कोई कपटी, कोई छली, कोई परमेश्वर किसी तरह की कोई भी बातें मेरे प्रभु, इन दिनों संसारिक यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, संसारिक बातें, डायलॉग बाजी, शायर और शायरी, ऐसी बेकार की बातें चल रही हैं कि परमेश्वर वो बातें तेरे बच्चों के कानों में, दिलों में, परिवारों में ना पहुंचे, क्योंकि वो सिर्फ संसारिक बातें हैं प्रभु जी। वचन जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो वचन कहता है वही तेरे बच्चे अमल करें। उन सारी स्पिरिट, उन सारी दुष्ट आत्माओं को जो गलत शायरियों, गलत बातों के द्वारा, गलत मुंह जो है, संसारिक मुंह जो बहुत बातें बोलते हैं, आज इंस्टाग्राम में तरह तरह की बातें बोल रहे हैं लोग, भरमाने वाली आत्माएं, वो प्रभु जी वो बंद हो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरे बच्चों के दिलों में, परिवारों में, घरों में वचन पहुंचे, क्योंकि तेरा वचन में जीवन है। तेरे वचन में लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं पर वचन से जिएगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ तेरे बच्चों को, जिन लोगों को जिनको लिया है, मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो वचन, जो बातें प्रचार हुई है, तेरे लोगों ने नेगेटिव नहीं बल्कि उसमें वो पॉजिटिव, वो आशीष देखी है कि मुझे उस नहलाई हुई नहीं, मुझे उस डॉगी के समान नहीं, मुझे उसकी नकल नहीं, मुझे खुदावंद की नकल करनी है, मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, मुझे लोगों की नहीं सुननी है, मुझे परमेश्वर की सुननी है। और तेरा वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो,
तुम पवित्र रहो, तुम पवित्र हो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर पिता ये दुआएं सुन, हमारी जिंदगियों में परमेश्वर बहुत से बेटे बेटियां हैं, बहुत सी आत्मा है इस त्रिलोकपुरी में, कल्याणपुरी में, खिचड़ीपुर में, कोटला में। परमेश्वर पिता बहुत सी रूहें हैं यहाँ पर, बहुत सी आत्मा प्रभु जी यहाँ इस दिल्ली को, इस नगर को, जगह को तेरे लहू में, तेरे ब्लड में, तेरे खून में खबर देखता हूँ परमेश्वर। दुष्ट आत्मा अंधकार प्रभु जी तेरे दास के, सेवकाई के, तेरी दासी दीपा के, इस मिनिस्ट्री के दर्शन के अगेंस्ट में है, क्योंकि मैं देखता हूँ प्रभु अगेंस्ट में है। जब भी कोई नई रूह है, जब भी कोई नई आत्मा है, तेरे बच्चे गवाही देकर, तेरे लोग गवाही देकर लाते हैं। वो शैतान इतना चालाक है, वो भरमाने वाली आत्मा इतनी चालाक है, वो जानता यहाँ बने रहेंगे, अगर ये लगे रहेंगे, अगर इस कलीसिया में बने रहेंगे तो उनका आत्मिक जीवन होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। ये परमेश्वर वो दुष्ट आत्मा उन्हें भरमा देती है, ऐसा ना हो यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जो यहाँ आए प्रभु जी, वो तुझे जाने, तुझे माने, तुझे अपना जीवन दे परमेश्वर। मेरे प्रभु तो दया करते हो। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपकी प्रेम में चलेंगे प्रभु दास। आपका नाम रहे यीशु, तू ही तो स्तुति। ओरे बसे कतारे बोसिया बशाना रा बा 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 ओ रा बा 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 ओ रे 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 बा 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 ओ रे 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 आराधना तारीफ के योग्य है, महिमा के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, तारीफ से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे ऐ यीशु, तू ही तो मेरी मेरी जिंदगी में हालेलुया। मेरी लाइफ ऐसी लाइफ लोगों को कॉपी नहीं करूं मेरे प्रभु, संसार को कॉपी ना करूं मेरे परमेश्वर, तेरे वचन को कॉपी करूं प्रभु, तुझको कॉपी करूं यीशु राजा, तेरे आत्मा को कॉपी करूं परमेश्वर, मैं तेरे दासों को कॉपी करूं परमेश्वर। दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। अगर मुझे एक बात कह रहा है, जब आपकी नजर पैसों पे जाए ना तो उसे देख के कहना ये कुछ नहीं है, मेरा खुदा बहुत कुछ कर देता है। शैतान की एक आदत है, वो परमेश्वर पे से हटाकर संसार की चीजें और संसार की बातों पर लोगों को डिपेंड कर देता है। लेकिन खुदा के दासों की, नबियों की एक आदत है कि लोगों को, परमेश्वर के लोगों को संसार की वस्तुओं, संसार की आदतों, संसार की चीजों से हटा के परमेश्वर पे डिपेंड कर देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो कुछ आपको ऐसा लगे कि ये इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा परमेश्वर है। वो देख वहां पे दिखाएगा, वो देख उसने भी तो इस तरीके से मैरिज कर ली है, वो भी तो आज जी रहे हैं। उसने शादी की खुदा को छोड़कर, मैं शादी नहीं करूंगी बिना परमेश्वर के, मेरी मैरिज में मेरा प्रभु, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी होनी चाहिए, क्योंकि असल में वही मैरिज है। जो माँ बाप के खिलाफ जाकर अगर शादी की जाए, बाद में बेशक माँ बाप राजी हो जाए, पर वो मैरिज नहीं होती। जो माँ बाप के साथ रहकर बच्चे करते हैं उसे कहते हैं ये शादी है। कहने का मतलब है जो परमेश्वर की मर्जी से होता है वो वही तो है। जो मेरे परमेश्वर ने कहा मुझे वो करना है, दुनिया जाए कहीं पर शंद न करा, क्योंकि दुनिया मुझे बढ़ाने वाली नहीं है, दुनिया मुझे गिराने वाली नहीं। मुझे बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे बढ़ाने वाला मेरा मालिक है, मुझे बढ़ाने वाला मेरा राजा है, मुझे बढ़ाने वाला मेरा रब्बी है,
मुझे बढ़ाने वाला मेरा खुदावंद है, मुझे बढ़ाने वाला मेरा यीशु है, मुझे बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे बढ़ाने वाला मेरा राजा है, मुझे तेरी तारीफ करता हूँ मेरे प्रभु, तारीफ करता हूँ, तारीफ करता हूँ, तारीफ करता हूँ। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु, सच में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरी तारीफ करते प्रभु, तेरी प्रशंसा करते मेरे प्रभु, सच में मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु। तूने अब तक मेरे राजा, मेरे मालिक, तूने अब तक हमें संभाला प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तू स्तुति के योग्य मेरे प्रभु, तू तारीफ के योग्य मेरे प्रभु, तू धन्यवाद के योग्य मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु हम तेरा जितना धन्यवाद करें उतना कम है मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु, तू भवन में लेकर आए प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु तूने अपने दास के साथ प्रभु मिलकर आराधना करने दी मेरे प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु हम आगे में मेरे प्रभु तेरे हाथों में प्रभु जी वचन को तेरे दास को सौंपते मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु जब तेरा दास तेरे कलाम तेरे वचन को खोले मेरे प्रभु, शरीर तेरा दास का आत्मा तेरा हो मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास में होकर बात करे मेरे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर जीव तेरे दास की हो मेरे परमेश्वर, आत्मा तेरा हो मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा तेरे दास में होकर बात करे प्रभु। वचन को तेरे दास को परमेश्वर, आगे की प्रार्थना दुआओं को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, आगे की प्रार्थना दुआओं को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को, इस बिंदु को मेरे परमेश्वर मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते मेरे पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। मैं कलीसिया हम अपना बीज अपने हाथों में लें। अगर आपके पास है तो आप अपना बीज हाथ में ले, नहीं है तो प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे देने योग्य बना, जैसे प्रभु ने कहा कि अपना बीज, अपना दान दसवांश मेरे भंडार में लाओ और परख कर देखो। प्रभु ने कहा जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। मेरे प्रभु हम तेरा थैंक्स कर दे प्रभु, तूने अपने दास के द्वारा प्रभु अपने वचनों से बात करे प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। सच में मेरे प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु तूने अपने दास को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु तो अपने बच्चों से बात करता है मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु तूने, हम विश्वास करते हैं प्रभु शरीर तो तेरे दास का था पर आत्मा तेरा था मेरे प्रभु। तूने अपने दास के द्वारा प्रभु जी अपने बच्चों से बात करी प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा थैंक्स करते पवित्र आत्मा, आपका दिल से धन्यवाद करते प्रभु। तेरे एक एक वचन प्रभु जी हर एक बच्चे में बना रहे मेरे परमेश्वर, हर एक बेटा बेटी को प्रभु तेरा वचन याद रहने पाए मेरे प्रभु। तेरे एक एक वचन प्रभु इनके जीवनों में 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु तेरे वचनों के लिए प्रभु, मैं इनके बीजों के लिए प्रभु जो मेरे परमेश्वर कमी घटी में से प्रभु तेरे वचन को प्रभु मानकर प्रभु तेरे भवन में बोते मेरे प्रभु, उस वचन को सुनकर प्रभु जो कहता है मेरे परमेश्वर कि तुम बहुत बोओगे तो बहुत काटोगे मेरे प्रभु। जब तेरे भवन में बोते मेरे प्रभु, किसी कपट से नहीं, किसी लालच से नहीं प्रभु, तेरे वचन को मानकर मेरे प्रभु, तो ये प्रभु जैसे बोते मेरे प्रभु ऐसे कटनी काटने पाए मेरे परमेश्वर, ताकि इनके जीवनों में प्रभु गवाही होने पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु, इनके दान दसवांश को प्रभु इनके बीजों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना सारी दुआओं को पाक रूप पवित्र आत्मा तेरे चरणों में रखते मेरे पिता। हम उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हम मांगते मेरे पिता, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन।